हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाइवट टेबल की, जो कि एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी मदद से हम, अगर आपके पास कोई बड़ा डाटा है, उसे हम पूरा समराइज करके उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी हो तो उसके लिए यूज में लाते हैं। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें किस तरीके से पाइवट टेबल के थ्रू हम अपने डेटा को समराइज करके रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे पास ये डाटा है जिसके अंदर सेल्स पर्सन के नेम, प्रोडक्ट हो गया, सेल जनवरी से लेकर जून तक, सेल जुलाई से लेकर दिसंबर तक, टोटल सेल, डिपार्टमेंट, ऑर्डर डेट और क्वांटिटी जो कि जनवरी से लेकर जून तक की है। तो ये हमारे पास एक डाटा है। हालांकि आपके पास इससे अलग अलग तरीके के डाटा भी हो सकते हैं और इससे बड़ा डाटा भी हो सकता है। अगर आपके पास इससे भी बड़ा डाटा है तो उसमें भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन, आपने यहाँ पर पाइवट टेबल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शन आते हैं, वो आप समझ लीजिए। सेलेक्ट अ टेबल रेंज, अगर आप मैनुअल डेटा को सिलेक्ट करना चाहें रेंज को तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, अगर आपके पास किसी दूसरी फाइल में आपका डेटा पड़ा है तो आप वहां से भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है न्यू वर्कशीट। इसकी जो भी पाइवट टेबल बनेगी वो आप एक अलग न्यू शीट पे बनाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर आप जो शीट आपके पास ओपन है अभी, जिसके अंदर आपका डाटा है, अगर उसी पर आप पाइवट टेबल को बनाना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू शीट पे लेना चाहते हैं तो आपने न्यू पे क्लिक कर दिया और देन उसके बाद आपने ओके कर देना। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके पास पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है और यहाँ पर आपके पास पाइवट टेबल की फील्ड्स आ गई है। अब यहाँ पर अगर आपको कहा जाता है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट्स के नेम हो, प्रोडक्ट के नेम हो और हमें 6 मंथ की, मीन्स की जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सेल देखनी है और उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हमने यहाँ पर सेल आउट किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर आपने जो भी फील्ड्स हैं अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन फील्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट शो होगा जिसके अंदर कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्टेशनरी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेल्स ले लेते हैं जिसमें हमने दोनों पे क्लिक कर दिया है, सेल्स इन जनवरी टू जून और सेल्स इन जुलाई टू दिसंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर ये पूरा डाटा इस तरीके से आ गया है। अब कंप्यूटर के अंदर हमने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ऑप्शन आ रहा है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट के नेम वगैरह सारे सारे यहाँ पर आ गए कि कंप्यूटर के अंदर आपने मॉनिटर्स हो गए, चार्जर हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीजें सेल की हैं। मोबाइल के अंदर चार्जिंग केबल और टेम्पर ग्लास, देन स्टेशनरी के अंदर शीट्स और नोटपैड वगैरह आपने यहाँ पर सेल की। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक चीज और देखना चाहते हैं जिसके अंदर हम ऑर्डर डेट को यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास एक फील्ड है ऑर्डर डेट की, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर डेट्स भी मेंशन हो गई है, किस किस सेल्समैन ने क्या क्या चीजें बेची हैं। अगर आप वो भी देखना चाहें तो यहाँ पर हम नेम को भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि डेल मॉनिटर 19 इंच 10/2/2023 की डेट है और सुनील गुरंग सेल्स पर्सन। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो पोर्ट्रेट वे में इस तरीके से लेंथी वे में आ रहा है। अब इस लेआउट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इस लेआउट को चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास जब आप पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक नया डिजाइन मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम सब टोटल कैटेगरी पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमें डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक करना है ताकि जो यहाँ पर सब टोटल शो हो रहे हैं वो आपको ना शो हो। तो आपने जस्ट डू नॉट शो पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास जो सब टोटल्स है वो रिमूव हो गए और ओनली क्वांटिटी यहाँ पर शो होने लग गई है। तो डेल मॉनिटर 19 इंच 10/2/2023 की डेट हो गई, सुनील गुरंग जी आपके सेल पर्सन हो गए और 190 सेल्स हुई है जनवरी से लेकर जून तक और 92 हुई है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सब चीजों को देख सकते हैं। बात करें रिपोर्ट लेआउट की, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो लेआउट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया है। इस लेआउट को और अलग अलग तरीके से देखना चाहें
तो टेबुलर फॉर्म में भी आप देख सकते हैं इसे। यहाँ पर आपका कंप्यूटर का डिपार्टमेंट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गए, ये ऑर्डर डेट आ गई आपके पास, और यहाँ पर ये नेम्स आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी आसानी से ही हम लोग पाइवट टेबल की मदद से अपने डेटा को समराइज करके रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं।